नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ है आज ही 12 जुलाई को उस पेपर की आंसर की लेकर के नहीं आया हूँ। मैं आपको उस पेपर का एनालाइज लेकर के आया हूँ आपके सामने, ताकि आपको ये पता चल सके कि जिसका ग्रुप बी सी और डी में जिनका पेपर है जीके वाला, तो वो अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको ये पता चल सकता है कि आप अंतिम समय में अब आपको ऐसा क्या पढ़ करके आप अपने जो 40% का क्राइटेरिया है वो आप आसानी से क्रॉस कर सकते हो। और अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हो तो अंत में मैं आपको एक ऐसा रामबाण इलाज बताऊंगा कि जिससे आप अपने जो 40% का क्राइटेरिया है वो आप आसानी से क्रॉस कर जाओगे इस पेपर में। तो अब मैं बात करता हूँ, जो पेपर के लेवल की बात करता हूँ, तो जो पेपर का लेवल था आज का वो मॉडरेट पेपर का लेवल था। और जिसने बढ़िया तैयारी की थी पिछले 6 8 10 महीनों से, तो उसका ऐसा नहीं है कि 40% नहीं बन रहे, उसके आसानी से 40% बन रहे हैं। लेकिन जिसने 1 महीने 2 महीने से तैयारी कर रही है उसको कुछ भी नहीं आ रहा। सबको पता है साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन आते हैं, तो साइकोलॉजी के उसी प्रकार से 20 क्वेश्चन आए। 2 पार्ट है वो थोड़े टफ आए पेपर में। अब उनमें से जो सबकी दिक्कत होती है करंट, कि सर करंट का क्या करें, करंट का क्या करें। तो आप सबको पता है कि करंट आरपीएससी वो केवल 2 ही महीनों का पूछ रही है। कौन कौन से 2 महीने? अप्रैल और मई। तो आपको केवल 2 ही महीने पढ़ने हैं। जून को छोड़ दो, जनवरी फरवरी को छोड़ दो, या फिर आप थोड़ा सा बजट को देख सकते हो कि बजट का भी एक क्वेश्चन आज पूछा है। तो आप जो अगर करंट पढ़ना चाहते हो अंतिम समय में, तो 2 महीने का करंट पढ़ लो। 2 महीने के करंट से 10 सवाल पूछे गए हैं, तो आप 10 में से 6 7 सवाल आसानी से करके आ सकते हो सकता है आपने बढ़िया पढ़ रखा हो पहले से, तो और भी ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट कर सको। लेकिन करंट केवल 2 ही महीने का पढ़ना है आपको, अब जब भी आप रिवीजन करो। और अगर दी एक जो उसमें थोड़ा सा पोर्शन पूछा है, जो इंडियन इकोनॉमी के जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो वाला थोड़ा पोर्शन, थोड़ा अच्छा पोर्शन पूछा है। उसमें से क्या करते हैं कि केवल जो बजट बजट और बजट के साथ में जो आर्थिक समीक्षा होती है अपन वो पढ़ के जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो करंट में भी एक जो अपडेट हुआ था उसका भी एक सवाल डाल दिया। तो आपको केवल वही सीमित नहीं रखना। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हो तो मैंने अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे शॉर्ट नोट्स डाल रखे हैं, अगर वो पढ़ लोगे आप तो भी खूब है। ठीक है, वहाँ से भी 3 क्वेश्चन वहाँ से भी आए हैं आज 5 में से, टफ पेपर होने के बावजूद भी। अगर दी अपन बात करें अब आगे, तो पॉलिटी का पेपर का जो लेवल था वो ऐसा था कि मतलब अ, अब पिछली बार क्या पूछ रही थी, पॉलिटिक्स थी वो थोड़ी बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पूछ रही थी, यानी कि अप्लाइड क्वेश्चन पूछ रही थी, आपकी समझ आधारित होने चाहिए। लेकिन इस बार आरपीएससी ने पॉलिटी का अपना जो पैटर्न है वो पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है। पॉलिटी के क्वेश्चन तो 25 आए हैं, लेकिन 25 क्वेश्चनों में से जो टॉपिक आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में इस बार नए जुड़े हैं, जैसे जो आयोग हो गए, ठीक है, पहले पंचायती राज तो था, नगरीय निकाय होगा तो वहां से क्वेश्चन डाल दिया। उपराष्ट्रपति जोड़ा है तो उपराष्ट्रपति से डाल दिया। 1919 और 35 के अधिनियम से पहले 2 क्वेश्चन आते थे, इस बार एक ही आया है, तो वो भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आए। तो आप ये देख सकते हो जितने भी आयोग आए हैं उन सारे आयोगों को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि वहां से इजी बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैंने 2 3 दिन पहले एक पीडीएफ डाली थी, अगर वहां से वो भी आप पढ़ोगे तो अब वो भी सफिशियंट है, क्योंकि वहां से भी बढ़िया क्वेश्चन है। हम राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके में उन्होंने जो ज्योग्राफी का पोर्शन है वहां से लगभग 9 10 क्वेश्चन पूछे हैं। 9 10 क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, 9 10 क्वेश्चन आप कर सकते हो। ज्योग्राफी में जो डेयरी वाला टॉपिक है वहां से 2 क्वेश्चन पूछ लिए, तो आपको डेयरी वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ करके जाना है। लेकिन जो कृषि वाला टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी में, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा है, पशुधन से नहीं पूछा है। तो ऐसा नहीं है कि आने वाले एग्जाम में नहीं पूछा, हो सकता है पूछ सकता हो, लेकिन जहां से क्वेश्चन नहीं पूछे हैं उनको आप अंतिम समय में नहीं पढ़े, लेकिन जहां से क्वेश्चन पूछ रहा है उनको आप अच्छे तरीके से पढ़ करके जाना है। तो जैसे कि जो कृषि वाले में क्या पूछा, कृषि जलवायु क्षेत्र से प्रश्न पूछ लिया है, यानी कि जो 10 भागों में कृषि जलवायु क्षेत्र को बांट रखा है वहां से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इस प्रकार से आप जो ज्योग्राफी वाला है वहां से 9 10 क्वेश्चन पूछे हैं। 9 10 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। अगर मैं इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करूं तो वहां पर जो अपने जो शॉर्ट नोट्स डाल लेते हैं अपन ने टेलीग्राम चैनल पे, वहां से सारे क्वेश्चन आगे। एक क्वेश्चन को छोड़ दो, कोयले वाला, जो कोयले उत्पादन क्षेत्र थे वो भी शॉर्ट नोट्स में लिख रखे हैं, लेकिन जो उन्होंने पूछा है कर्णपुरा और चंद्रपुर, तो वो अपने शॉर्ट नोट्स में नहीं है। तो अगर अंतिम समय में पढ़ करके जाना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगा नीचे, आप उसमें से शॉर्ट नोट्स को पढ़ करके चले जाना। बाकी जो ज्योग्राफी के जो सवाल पूछे थे इंडियन या वर्ल्ड ज्योग्राफी के इजी सवाल थे, लेकिन इस बार उन्होंने क्या, पिछली बार हमेशा वो पूछते थे इंडियन ज्योग्राफी में हिमालय की पहाड़ियां पूछते थे, तो इस बार उन्होंने हिमालय की पहाड़ियों से सवाल नहीं पूछा है। अगर नदी से पूछा है तो बेसिक सवाल पूछ लिया नदी से, तो आपको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। ऊपर ऊपर से नदियों को, और इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज़्यादा अंदर नहीं जाना है आपको, ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है। और ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में जो एक सारणी है, तो आप उस सारणी को पढ़ लेना, कहाँ किस महाद्वीप में कौन सा पर्वत पठार और ये घास के मैदान वगैरह है, तो वह वहाँ से आपका आसानी से हो जाएगा। बात करता हूँ अपने राजस्थान हिस्ट्री की, तो राजस्थान हिस्ट्री में क्या है, राजस्थान हिस्ट्री में उन्होंने लगभग 9 सवाल पूछे हैं। उनमें से एक सवाल तो ऐसा था कि मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति है, मतलब ऐसा कौन सा मंत्री था जो कि बृहद और संयुक्त राजस्थान दोनों में वो मंत्री था। तो ये बहुत ही
मतलब ऐसा सवाल हो गया कि कर लेना है कि नहीं है। आप ऐसे कितने के सवाल पढ़ोगे, कितने के सवाल रटोगे? तो आप ऐसे सवालों को छोड़ सकते हो। बाकी जो सारे सवाल थे एवरेज थे, वो करने लायक थे। जो कल्चर थी राजस्थान की वो ईज़ी थी, कल्चर के सारे सवाल अटेम्प्ट करने लायक थे। लेकिन इस बार आरपीएससी ने जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज कर दिया है, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो चेंज कर दिया है। आरपीएससी अब क्या कर रही है कि पहले क्या पूछती थी आरपीएससी, आपको सबको पता है, पहले इतने टिपिकल सवाल नहीं पूछती थी। इस बार उन्होंने नया पैटर्न डाल दिया है कि निम्न में से कितने युग्म सही है। अब आपको वो जो यूपीएससी वाला पैटर्न है उसके ऊपर आपको चले गई आरपीएससी। तो आपको भी ये बताना है कि 4 स्टेटमेंट दे दी है, तो 4 स्टेटमेंट में से कितने सही है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। अब वो क्या कर रही है, एक नदियों का सवाल पूछ लिया राजस्थान में से, तो मतलब ऊपर 4 सहायक नदियों के नाम देती, बोलती इनमें से कौन सी चंबल की चंबल नदी का जो तंत्र है उससे संबंधित है। तो इस प्रकार के और ऐसे 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं। और कल्चर की बात करें तो कल्चर के जो सवाल है वो मतलब ठीक है, लेकिन उन्होंने सवालों को घुमा रखा है। पहले आपको सवाल पूरा इजी दिखेगा, लेकिन लास्ट में पूछ रहा है नहीं है, नहीं या फिर असत्य। तो क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पेपर में पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पेपर में पढ़ने के बाद में ही आप वहाँ पे अटेम्प्ट करना। ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि मतलब स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट दे दिए, आप चारों में से देख लिए, पहला दूसरा सही है, नीचे सही करके आ गया। नहीं, वो गलत पूछ रहा है तो आपको गलत का ध्यान देना है, वो नहीं पूछ रहा है तो नहीं का आपको प्रॉपर ध्यान देना है। अगर आगे मैं बात करूँ साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी में उन्होंने क्या किया है कि जो मैक्लीलैंड का जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, वहां से उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे। तो आप एक मैक्लीलैंड हो गया, जीन पियाजे हो गया, कोहलरबर्ग हो गया, स्किनर हो गया, पावलोव हो गया, स्टर्नबर्ग हो गया, गेने हो गया, आप इनके सिद्धांतों को अच्छे तरीके से पढ़ के जाओ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा ही पूछ रहा है। अगर रक्षात्मक युक्तियों की, तो रक्षात्मक युक्तियों से भी एक सवाल पूछा है, बुद्धि से भी अच्छे सवाल पूछे। यानी कि जो साइकोलॉजी के सवाल है वो इस बार ऐसे नहीं है कि आप रट करके चले गए तो आपका काम हो जाएगा। रट करके नहीं, साइकोलॉजी पूरी की पूरी साइकोलॉजी अप्लाइड है, आपकी सोच आधारित साइकोलॉजी पूछी गई है। साइकोलॉजी पूरी सोच के अनुसार ही आपको पढ़नी है। तो मैं तो आपको इतने बता सकता हूँ, साइकोलॉजी में जो आपके जो सिद्धांत है, जैसे मैक्लीलैंड हो गया, स्किनर हो गया और जो कोहलरबर्ग हो गया, क्योंकि अभी तक आज नहीं आया लेकिन आएगा। एक वो एरिक एरिक्सन हो गया जिसका मनोसामाजिक सिद्धांत है, वो भी आज पूछ लिया है, ठीक है। और तो आपको इनको, जिन प्याजे हो गया, इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इनको तो पढ़ लो। और वो स्टर्नबर्ग हो गया, इनको पढ़ के चले जाओ, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके। मैं अगर ओवरऑल पेपर की बात करूं तो पेपर का लेवल मॉडरेट था, ऐसा भी नहीं था कि ज़्यादा टफ था, या ऐसा भी नहीं था कि ज़्यादा इजी था। पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट लेवल था। तो मॉडरेट लेवल को देखते हुए तो मतलब आप आसानी से 40% क्रॉस कर जाओगे। और पेपर का लेवल ऐसा भी नहीं था कि मतलब जो साल भर से तैयारी कर रहा है वो 40% नहीं बना पाएगा, आप उसमें आसानी से 40% बना पा रहे हो। लेकिन ये भी नहीं है कि आप 80% क्वेश्चन करके आ जाओ, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाओ। लेकिन जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करो तो पेपर को अटेम्प्ट करते समय आपको इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना है कि मतलब सत्य पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है या है पूछ रहा है। क्योंकि पेपर में घबराना नहीं है, पेपर को पूरा पेपर अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। रामबाण इलाज, तो आपको क्या करना है कि पेपर को पहले तो अच्छे तरीके से पढ़ना। ऐसे भी क्वेश्चन है कि मतलब स्टेटमेंट दे रखे हैं, 3 स्टेटमेंट दे रखे, 3 में से अगर आपको एक स्टेटमेंट आ रहा है तो उस एक स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन हल हो रहा है, 2 स्टेटमेंट को करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन है उसमें पहला स्टेटमेंट गलत है तो हो गया, तो बाकी जो ऐसे ऑप्शन ही नहीं है कि वो गलत, वो क्वेश्चन हल नहीं हो रहा, तो वो क्वेश्चन ही हल हो रहा। तो ऐसे और भी 3-4 क्वेश्चन है, तो वैसे क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हो कि मतलब क्वेश्चन को, बड़ा क्वेश्चन है तो उसको देख करके घबराना नहीं है कि मतलब ये क्वेश्चन अपने से नहीं होगा। क्वेश्चन जितना बड़ा है उसमें आपको क्या निकालनी, एक गलती निकालनी। जैसे ही वो एक गलत हुआ, फिर वो सारे जो नीचे जो कूट दे रखे हैं वो ऐसे ही दे रखे हैं कि आपको एक करने के बाद में आप आसानी से समझ जाओगे कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। तो आपको इतना घबरा, और एटलीस्ट अगर आप 2 ऑप्शन तक भी पहुंचते हो तो मैं बोलता हूँ 2 ऑप्शन में से करो आप, क्योंकि आप 2 ऑप्शन में आपको रिस्क लेनी ही है। अगर वहाँ एग्जाम में थोड़ी बहुत तो रिस्क लोगे तभी तो आपके नंबर ज़्यादा आएंगे। और मेरा तो यही कहना है कि मतलब जो 2 ऑप्शन है उसमें रिस्क लो, आप खेलो, 2 ऑप्शन में खेलो। अगर 2 ऑप्शन में खेल रहे हो तो आपके मतलब अगर 10 सवाल अगर आप 2 ऑप्शन में खेल कर आए हो, 10 में से अगर दिए आपके 5 सही हुए, 5 गलत हुए, भाई प्रायिकता तो यही कहती है 5 सही और 5 गलत। अगर 5 सही हो गए, 5 गलत हो गए, 5 गलत के कितने, अब 2 क्वेश्चन भी मान लो, 4 भी सही मानते हैं अपन, 6 गलत मानते हैं, तो 6 में से 2 2 कट गए तो फिर 2 क्वेश्चन बच गए, यानी फिर भी आप 2 क्वेश्चन प्रॉफिट में, यानी 4 नंबर प्रॉफिट में चले गए। तो मेरा तो आपको यही कहना है कि मतलब अगर आप पेपर देने जा रहे हो और अगर आप अब तक अगर इस वीडियो को देख लिया आपने, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आपके जो कल परसों या जब भी आपका 16 तारीख को एग्जाम है जीके वाला, तो उसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चन आप आसानी से बढ़ा करके आ सकते हो।
टेलीग्राम चैनल है वहाँ उससे जुड़ना ना भूलें। अगर आपका पेपर अगर यदि 14 तारीख को या 16 तारीख को है सी और डी ग्रुप में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मैं अभी जो कल वाला पेपर होगा उसका भी विश्लेषण लेके आ जाऊँगा, और जब वो विश्लेषण आएगा तब आपके सामने पता चल जाएगा हमारे को इस टॉपिक में से इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैं वो फिर उसके जो जो भी आपको लगते हैं शॉर्ट नोट्स वगैरह वो मैं आपको कल प्रोवाइड करवा दूँगा। मतलब जो स्पेसिफिक उस टॉपिक से कोई नया टॉपिक है, उससे पहली बार कोई क्वेश्चन पूछा है तो वो। तो चलो, धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अपन और किसी अगले वीडियो में।